जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। और उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए लेखपाल भाइयों, मैं आपके लिए कुछ अपडेट लेके आया था कि जैसे जो दीपावली चल रही है, दीपावली की छुट्टियां हैं 16 तारीख तक, तो आपको पता होगी। तो 16 से डीवी फिर से हमारे शुरू होने हैं। तो मैं आपके लिए थोड़ा ड्यूटी पर था, तो मैं सोचा मैं फ्री हूँ, कंट्रोल रूम मेरी ड्यूटी लगी, तो मैं सोचा आपसे मैं कुछ बात कर लूँ इस बारे में। तो देखिए साथियों, 16 नवंबर से डीवी शुरू होने हैं, है ना। और 30 नवंबर उसकी लास्ट डेट है, आपको पता होगी 30 नवंबर को लास्ट है डीवी। तो जो डीवी स्किप का जो अभियान चला था, आपने देखा होगा, बड़ा शांत माहौल में पड़ा हुआ है। और कुछ लोगों ने उसको बड़ा गिराने की भी कोशिश की, कुछ लोगों ने बड़ी हिम्मत करके उसमें कोशिश की बढ़ाने की कि भाई डीवी स्किप अभियान जो चलता रहे अच्छे से। तो साथियों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए अब लास्ट मौका है आपके पास में ना। तो इस डीवी जो स्किप अभियान चला है, उसको बहुत अच्छे से एक बार और कोशिश कीजिए। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, अगर जो इफेक्टिव वाले डीवी वाले हैं, अगर वो 10-20 लोग भी अगर आपसे प्रभावित होकर के और डीवी स्किप करते हैं, तो वो भी आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि है ना। ये एक लास्ट मौका है आपके पास में। तो इस हिसाब से अगर आप डीवी की स्किप के लिए अगर आप जोर लगाएंगे साथियों, तो उससे बड़ा आपको अच्छा रहेगा। मैं एक लास्ट मौका है आपको दे रहे हैं सब लोग, तो एक बार आप और जोर लगाइए इसमें अच्छे से। क्या पता अगर आपके कहने से ही बहुत अच्छे से डीवी में जो कुछ लोग हैं वो अपना जोर लगाए हैं ना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अब बिल्कुल सब साइलेंट पड़े हुए हैं डीवी स्किप अभियान को लेकर के, एसटीएफ वगैरह को लेकर के। एसटीएफ तो अब मैं कुछ कह ही नहीं रहा एसटीएफ के बारे में, क्योंकि कहते कुछ हैं और होता कुछ है, बाद में जाकर के सब साइलेंट मोड पे हो जाते हैं। आप भी डीवी कराने गए होंगे, कुछ लोग जो पहले हो चुके हैं उनके, तो वहाँ देखा होगा उन्होंने, कोई वहाँ पे ऐसा कोई खास कुछ नहीं है वहाँ पर। लेकिन कुछ वहाँ बता रहे थे कि जैसे सिविल ड्रेस में एसटीएफ बैठी हुई है, तो स्टूडेंट के बीच में मिल जाती है वो डीवी जो कराते हैं वहाँ पर। लेकिन अभी उसके बारे में हमें कोई डाटा ऐसा नहीं मिला है कि हाँ भाई हम लोगों ने इतने वहाँ पर पकड़ लिया या वो कर लिए। क्योंकि जब मैं 4 को गया था वहाँ पर, तो वहाँ बताया था कि 28 लोगों को करीब एसटीएफ ने वहाँ पर पकड़ा है। लेकिन कोई कंफर्म डाटा नहीं था कि हम भाई आपको कंफर्म बता सकें। लेकिन वहाँ पे जो डिस्कशन चल रही थी उस हिसाब से हमने लोगों ने वहाँ बात की, तो वहाँ पर वो बता रहे थे कि 28 के करीब वहाँ पर पकड़े गए फर्जी, है ना। और मैं तो ये कहना था कि जितने ज़्यादा पकड़ेंगे वो अच्छी बात है ना। क्योंकि हम लोगों के लिए लास्ट में जाकर इतना ही इस बात में प्रॉफिट होगा, फाइनल मेरिट में जाकर के आप लोगों की जो कट ऑफ है वो डाउन होगी। और जो इफेक्टिव डीवी है, देखिए डीवी स्किप तो हो रहे हैं, है ना, आपके अभियान से वो प्रभावित हों या ना हो, लेकिन डीवी स्किप हो रहे हैं, आपको यही बात पता है। और करीब 100, 115, 120, 125 तक भी पहुंच चुके हैं काफ़ी दिन। तो ऐसा नहीं, मतलब 115 के बीच मान लीजिए आपको इतना डीवी स्किप हो रहा है पर डे, यानी कि 4,045 के करीब आपके डीवी फाइनल हो जाएंगे ना। अगर उसमें 2,500 के करीब भी हो जाते हैं डीवी स्किप इफेक्टिव वाले, या 2,000 भी हो जाते हैं, तो भी मेरिट बहुत डाउन मिलेगी, है ना। तो इस हिसाब से साथियों, अगर इफेक्टिव डीवी होते हैं तो उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं इसको कि 80 से प्लस जो कट ऑफ जो नंबर जाते हैं, वो बहुत जो जेन्युइन बंदे होते हैं, जो वास्तव में पढ़ रहे हैं, अच्छी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ये कहते हैं ना क्रीम वो चीज़ होती है वहाँ पर, है ना। जैसे कि आपने देखा हो कि वन दरोगा वाले में जैसे जो वो थी कट ऑफ थी उसकी, जो उसमें मेन एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट किए थे, तो 80 प्लस मेरिट गई थी, है ना। तो इस तरीके से मेरिट जाती है, जो मतलब 500-700 लोगों के लिए, 1000 लोग हों मान ले, उनके लिए कम वैकेंसी होती है। लेकिन लेखपाल में 8,000 के करीब वैकेंसी है ना, तो वैकेंसी बहुत अच्छी मात्रा में है। तो इस हिसाब से जो कट ऑफ है, मेरे अनुमान वो बताया था मैंने आपको कि 77 से 79 जो है, 79 के बीच में लगभग रहेगी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, ये इसी एवरेज में रहेंगे ना। दूसरी बात क्या है कि देखिए, जो मैंने आपको ये बता दिया, और एक चल रहा था कि उज्ज्वला वाले प्रश्न को लेकर के कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सर जैसे अगर मेरा डिलीट होता है, क्वेश्चन डिलीट होता है, तो उसमें नंबर जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो देखिए उसमें क्या होता है, जैसे आपका क्वेश्चन डिलीट हुआ है ना, तो उसके बाद में जैसे अगर आपका नेगेटिव कट रहा है, उसकी वजह से अगर आपका क्वेश्चन गलत है मान लीजिए और नेगेटिव कट गई आपकी, तो 0.25 तो आपका वो नंबर बढ़ेगा आपका। दूसरी बात क्या है कि अगर आपके जैसे मान लीजिए 100 में से फिर 99 क्वेश्चन रह गए आपके, तो जैसे आपके मान लीजिए 80 नंबर बन रहे हैं ना, 0.25 बढ़ा करके अगर आपके 80 बन रहे हैं, तो 99 की परसेंटेज निकाली जाएगी आपकी, 80 की पॉइंट कुछ परसेंटेज बनेगी फिर, तो वो परसेंटेज तौर पे बन जाती है ना। ये नहीं कि आपका एक नंबर बढ़ जाएगा या वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना साथियों। सॉरी साथियों, वो एक कॉल आ गई थी कंट्रोल रूम पे, तो थोड़ा सा वहाँ बिजी हो गया था। क्योंकि वहाँ रिपोर्ट देनी पड़ती है ऑफिस से कि जैसे क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सब जनशक्ति वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो सॉरी उसके लिए। तो देखिए साथियों, जो उज्ज्वला वाला प्रश्न है, इसको लेकर के बहुत बच्चे कन्फ्यूजन है। हाँ, अगर इसमें फुल नंबर मिलता है ना, तो आपके 1.25 नंबर बढ़ जाएगा। और अगर आपका मान लीजिए
डिलीट होता है तो आपके 0.25, अगर आपका गलत है क्वेश्चन, ये 0.25 आपके नंबर पड़ जाएंगे उसमें। उसमें हुआ क्या कि देखिए आपको कहोगे सर हमें क्या फ़ायदा, अगर एक नंबर नहीं बढ़ा 0.25 से क्या फ़ायदा हुआ, कि जिनके वो क्वेश्चन सही है, फिलहाल में सही है, तो उनका सीधा सीधा एक नंबर घट जाएगा, है ना। कुछ स्टूडेंट का बहुत सही होगा ये वाला उज्जवल वाला, जिसके नंबर उनको मिले हुए हैं, तो उनको 1.25 नंबर आपसे आगे हैं वो इस टाइम। अगर उनका सही है ये क्वेश्चन तो वो आपसे 1.25 नंबर आगे, और आपका गलत है तो आप 1.25 नंबर इससे पीछे हो। तो सोचिए अगर वो गलत हो, अगर ये डिलीट होता क्वेश्चन, तो वो एक नंबर घट के आपके बराबर पे आ जाएंगे, आप 0.25 बढ़ जाओगे और वो उनका एक नंबर घट जाएगा, तो आप बराबर हो जाओगे। इससे ये फ़ायदा होगा और कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जो आपके बराबर में है उसका भी गलत है और आपका भी गलत है, तो उसके भी नंबर बढ़ेंगे और आपके भी नंबर बढ़ेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप, मतलब मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ जाइए कि 99 नंबर में से ही फिर परसेंटेज लगेगी, अगर आप ये क्वेश्चन डिलीट होता है तो। और अगर नंबर बढ़ता है तो सबके नंबर बढ़ेंगे, 1.25 नंबर के करीब, एक 1.25 बढ़ेगा, क्योंकि जिसकी गलत है और जिसका ना गलत है ना सही है, तो वो एक नंबर बढ़ेगा उनके लिए ना। तो इस हिसाब से देखिए साथियों, मैं कट ऑफ की मैं तुम्हें फाइनल बताई दी, कट ऑफ इतने करीब रहेगी 77 से लेकर के। और देखिए आपको जो कहते हैं ना सच कड़वा होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि साथियों जो फाइनल बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं वो अपना तैयारी करते रहें, क्योंकि इस भर्ती के भरोसे रहे हैं और बाद में उनको पछताना पड़े तो बड़ा अफसोस की बात होगी। और मैं बार बार आपसे यही बात कहता हूँ बार बार कि देखिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ये आप बस दिमाग में रखिए कि हमको नौकरी लेनी है, लेनी है, लेनी है ना। तो आप कंटिन्यू तैयारी करते रहिए जब तक आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होता है। मैं आपसे बार बार यही बात कहता रहता हूँ कि कंटिन्यू करते रहिए। देखिए हम लोग हैं, मैं जॉब भी कर रहा हूँ लेकिन तैयारी भी कर रहे हैं हम लोग, है ना। और ऐसी बात नहीं है कि ये लेखपाल में हो गया, उसमें हो गया तो हमने तैयारी छोड़ दी, अभी भी कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए उसके लिए हम लगे रहते हैं। जब तक कहते हैं ना फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक हम कंटिन्यू लगे रहेंगे। और मैं आपसे यही उम्मीद बार बार करता हूँ और आपसे बार बार कहता हूँ कि जब तक जो आपको चाहिए उसको आप ना पालें, जब तक आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए साथियों। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप कुछ नहीं पा पाओगे, और आप इंतजार करते रहे, फाइनल में निकलते रहे। क्योंकि देखिए अब आप जैसे बिल्कुल पीक पॉइंट पे से निकल के आ रहे हैं, बाई चांस जो निकलेंगे स्टूडेंट वो पीक पॉइंट पे से निकलेंगे, तो अगर वो थोड़ा सा भी उसमें अगर थोड़ा सा और जोर लगा देंगे और थोड़ी सी मेहनत कर जाएंगे, तो ये अगली भर्तियाँ होंगी ना उनमें वो टॉपर में गिनती होगी उनकी, क्योंकि वो अपनी कमियों को ढूंढ करके दोबारा से तैयारी करेंगे साथियों। तो मैं आपसे बस यही कहता हूँ बार बार कि जो भी कमियाँ रह रही हैं इस भर्ती में, जो हुई हैं आपकी पेट में रही हैं या लेखपाल वाली में रही हैं, तो उनको पूरा इकट्ठा कीजिए कि हमारी कमियां कहाँ कहाँ हुई हैं और फिर उन पर काम करिए, ठीक है। तो इसको आप कंटिन्यू पढ़ेंगे साथियों। और जो भी चीज़ें जैसे आपकी करंट अफेयर ख़राब हुई है या आपकी मैथ ख़राब हुई है, जो भी सब्जेक्ट आपका ख़राब हुआ है, जो कोई भी टॉपिक ख़राब हुआ है, उसको एकदम रट दो, घोट के पी जाओ। क्योंकि अब आप भी देख रहे हो कंपटीशन कितना तगड़ा हो चुका है। तंगड़ी के दो रीजन है साथियों। अब जो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है वो दिन रात क्यों बढ़ रहा है कि एक तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट हर कोई पढ़ रहा है। पहले क्या था, गांव देहात में इतना कंपटीशन नहीं होता था, वहाँ के लोग बेचारे कुछ कोचिंग में जब पहुँच पाए, नहीं तो बाकी नहीं पहुँच पाए ना। और अधिकतर पुलिस की या लेखपाल की भर्तियाँ ये सब गाँव देहात से ज़्यादातर देखते हैं। आप भी जानते हो सिटी की जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पढ़ाई लिखाई से लेकर के वो प्राइवेट जॉब्स या बिजनेस करते हैं, वो इनमें नहीं ध्यान देते हैं इन भर्तियों पर। लेकिन जो गांव देहात में अब जो कंपटीशन है वो सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से है। सब रिचार्ज करा के ऑनलाइन पढ़ते हैं और ऐसा पढ़ते हैं क्योंकि उनको बस एक वही ऑप्शन दिखता है कि इससे हमारी ज़िंदगी सुधर सकती है ना। तो गांव देहात में अब आपने देखा हो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, जो जॉब में लगे हुए हैं जैसे हम लोग, आप लोग, जो बहुत सारे पुलिस वाले भी हैं जो, और उनको जो जॉब पसंद है, तो ऑनलाइन हम बैठे बैठे कहीं भी खोल लेते हैं मोबाइल अपना, उसी में PDF है, उसी में टेस्ट है, सब सारी टेस्ट सीरीज वगैरह XYZ सब कुछ उसी में बस लगे रहते हैं करने के लिए, है ना। तो इस वजह से साथियों कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा हो गया है। दूसरी बात कि आपको पता है सरकारी नौकरी के लिए आज के टाइम पर मारकाट बहुत हो रही है ना। अगर जेल जाने के लिए तैयार हैं, घूसखोरी करने के लिए तैयार है, लेकिन स्टूडेंट पूरी रिस्क ले रहे हैं, जेल जाने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम घूसखोरी से या मुन्ना भाई बिठा कर अपना कराएंगे। तो इस वजह से साथियों कंपटीशन आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो चुका है। आज के टाइम पे मैं ये कहता हूँ अगर जो जॉब लेगा ना वो सबसे बड़ा किंग मान लेना, उसको शेर मान लेना, जो तैयारी कर रहा है और वो आज के टाइम पे जॉब ले रहा है, तो बहुत बड़ा धुरंधर है वो, ये मान के चलो, ठीक है साथियों। तो इस वजह से मैं आपको उसी तरीके से बार बार बताता हूँ कि इस तरीके से जम के तैयारी करियो कि आप बिल्कुल अगली बार पूरे, देखिए मैं आपको इसीलिए लंबी तैयारी की टाइम बताता रहता हूँ कि लंबी तैयारी करते रहिए, क्योंकि GS जो है
अब एग्जामिनर ऐसे उठाने लगा है। आप भी पेट का 2023 का आपने देखा होगा किस लेवल से जीएस वगैरह उठा के दिए है ना, और रीजनिंग उठा करके वो जो उसके आपके ग्राफ थे वो भी कितने भयंकर वाले दिए हैं। तो अब उसी तरीके से फिर दोबारा से तैयारी करिए और उसी तरीके से अपने जो कमियां हैं उनको ढूंढ ढूंढ के फिर से तैयारी करते रहिए, ठीक है साथियों। और लेखपाल का तो जो होगा वो देखा जाएगा, अपना डीवी करा के अपना फ्री, उसमें कोई काम भी नहीं है कि भाई आपको कोई रनिंग की तैयारी करनी है या मेडिकल की तैयारी करनी है, ऐसा कोई उसमें कोई इशू नहीं है। आराम से आपकी डीवी होगी, फाइनल मेरिट आएगी, आपका हुआ तो अब फिर तो बल्ले बल्ले है ही, फिर तो आप पड़ोसी में मिठाई बंटवा दो। और अगर बाई चांस नहीं होता है तो मैं साथियों आपसे यही कहूँगा कि आप तैयारी करते रहिए कंटिन्यू। हाँ बुरा लगता है, देखिए फाइनल में से कहीं निकलते हैं, लेकिन एक कहते हैं ना मजबूत इंसान तभी बनता है उसे ठोकरें लगती हैं बार बार, है ना। तो साथियों आप कृपया करके पढ़ते रहिए। साथियों मैं आपसे बार बार यही उम्मीद करूँगा और आपके लिए बार बार जो भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, जो भी नई नई चीज़ें आएंगी मैं उसके लिए आपको अपडेट कराता रहूँगा। और देखिए यूपी पुलिस की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है और आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन हैं उनको आप तैयारी कराते रहिए, चैनल पर विजिट कराइए, क्योंकि मैं अभी चैनल पर क्लासेस शुरू करवाने वाला हूँ। थोड़ा सा कहते हैं कि सब्सक्राइबर थोड़े ज़्यादा हो जाए तो उसमें अच्छा लगता है पढ़ाने में, और बिल्कुल क्रीम पढ़ाएंगे, जो मतलब मेन चीज़ जो आनी है। और आप भी अगर आप देखना चाह रहे हैं पुलिस की भर्ती तो आप भी बड़ा एक्टिव रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है और फाइनल में आप फिर वही कमी करेंगे जो लेखपाल में कर रहे हो, तो वो वाली कमी नहीं करेंगे, ठीक है साथियों। और एक और बात थी, मैं उसको नहीं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए चुनाव जो होता है, अभी मैं छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है और तेलंगाना में हो रहा है क्योंकि हमारे साथी वहाँ ड्यूटी देने गए हैं, तो मैं बड़ा शॉक्ड था कि देखिए चुनाव के लिए कहाँ कहाँ से फोर्सेस इकट्ठी कर ली जाती है ना, और कितनी व्यवस्था की जाती है कि हमारे यहाँ से फोर्स गई है, यूपी से बहुत ज़्यादा पुलिस गई है वहाँ पर ड्यूटी करने के लिए, और अदर कंट्री से भी आई है, सीआरपीएफ वगैरह भी आती है वहाँ पर, नक्सल क्षेत्र है थोड़ा उसकी वजह से। तो सोचिए, और चुनाव आयोग पूरी व्यवस्था कर रहा है, इतनी सभी की ट्रेन्स वगैरह जा रही हैं पूरी, मतलब सोचिए कि एक चुनाव के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था हाल हो जाती है ना, और एक भी दिन आगे पीछे लेट नहीं होता चुनाव, क्योंकि वो कराना ही कराना है, सरकार का काम है। लेकिन भर्तियों को देखिए कि 1 मिनट ध्यान नहीं देते हैं भर्तियों पे। यूपी आयोग को देखिए, कछुए से भी ज़्यादा बदतर चाल है उसकी, है ना। तो मेरा एक मन आया कि साथियों आपसे ये बात कहूँ कि जो यूपी की भर्तियाँ हैं सारी, जैसे पुलिस की भर्ती है, पुलिस की तब भी ठीक हो जाती है, पुलिस की भर्ती है, आपकी यूपी आयोग की सारी भर्तियाँ हैं, इन सभी को ऐसा ना किया जाए कि सभी को चुनाव आयोग को पकड़ा दिया जाए। लगेगा मजाक, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको एक मैच में आपने देखा हो कि यूपी का एक चला था बहुत तंगड़े में, तो इस तरीके से मेरा मन होता है कभी कभी कि एक इस तरीके का कैंपेन चलाना चाहिए, सरकार से ये कहना चाहिए कि ठीक है आप नहीं, ये बोर्ड जो आपने बनाए हैं इनको बोर्डों को हटाइए। चुनाव आयोग से अच्छा कोई मुझे बोर्ड नहीं लगा कि वो एक्यूरेट अपने टाइम पे सब काम कराता है ना। उसका एक भी दिन आगे पीछे चुनाव नहीं होता, एक भी दिन आगे पीछे नियुक्ति नहीं होती, सब कुछ एकदम एक्यूरेट टाइम पर होता है। तो मेरा मन कभी कभी ये होता है साथियों कि हमारी जितनी भर्तियां हैं ये वाली, ये सभी चुनाव आयोग को करानी चाहिए, और चुनाव आयोग जैसा ही एक कोई आयोग बनाना चाहिए जो भर्तियों को इस तरीके से कराए कि एक भी दिन आगे पीछे नहीं, जो आपको टेबल दे दिया बना करके भाई इसको एग्जाम है तो इसी को एग्जाम है, और इसको ज्वाइनिंग है तो इसी को ज्वाइनिंग है। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये सब सरकार है ना, उसके हाथ में होता है। तो कभी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो थोड़ी सी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, और कुछ साथी समझ सके तो इसमें कोई ट्विटर कैंपेन चलाएं, या अगर हम कुछ मतलब कोई बना कर कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे कि सरकार की आंखों को खुल सकें, ठीक है साथियों। और मैं साथियों आपके लिए नई अपडेट देता रहूँगा। बाकी सभी को जय हिंद, सभी को राधा दे, और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइंड तभी फुल एक्टिव रहता है, माइंड तभी ज़्यादा काम करता है। तो एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे आप थोड़ा बहुत, क्योंकि पुलिस की भर्ती में वैसे भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है साथियों। जय हिंद, सभी को राधा दे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है साथियों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इसको, ठीक है साथियों। जय हिंद, सभी को राधा दे।